लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। रविवार को प्रदेश भर में 1413 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। बीजेपी और कांग्रेस जल्द करेगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। आचार संहिता लागू होते ही चुनावी मूड में दिखे सभी राजनीतिक दल। कुमाऊं में स्मैक की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, 6 लाख का सामान जलकर हुआ स्वाहा। सड़क पर उतरे अधिकारी कर्मचारी, बॉर्डर पर मुस्तैदी से चलाया गया चेकिंग अभियान। आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ ली महत्वपूर्ण बैठक। हल्द्वानी में 60 लाख की स्मैक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है और साथ ही 60 चरणों में चुनाव कार्यक्रम भी घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, जिसके बाद 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा में मतदान होगा और 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके तहत उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस पहली सूची जारी कर देंगे। पचवादून के चक्राता में हुई बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र विकास नगर में लगातार कई दिन से हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं चक्राता के लोखंडी, रामताल गार्डन आदि क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बर्फबारी से चक्राता क्षेत्र के सभी किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। इस बर्फबारी से किसानों की फसल को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। 8 जनवरी से आचार संहिता लागू होने से नेताओं के प्रचार प्रसार पर रोक लग गई है, जिस कारण अब सभी पार्टी के नेता अपना प्रचार प्रसार वर्चुअल तरीके से करने में जुट गए हैं। वर्चुअल रैली के माध्यम से सभी पार्टी के नेता अपने अपने समर्थकों के बीच उपस्थित होकर अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में उतर गए हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो इस बार जिले में मुख्य 3 बड़ी पार्टी मैदान में उतरी है। तीनों पार्टी इस बार अपने पार्टी द्वारा पिछले 5 सालों के कार्य को लेकर मैदान में उतर रही है। अब देखना यह होगा कौन सी पार्टी जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त करती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है। वहीं कोविड गाइडलाइन की शक्ति भी चुनावी प्रचार में राजनीतिक दलों के लिए बाधा बन गई है। कई बड़ी रैलियां जहां स्थगित हो गई हैं, वहीं कुछ बड़ी जनसभाओं की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। पहली बार चुनावी मैदान में उत्तराखंड में अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी आचार संहिता के दिशा निर्देश और कोविड गाइडलाइन की सख्ती के चलते रणनीति बना रही है। गाइडलाइन दी जाएंगी और डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से और डोर टू डोर जितने कार्यकर्ताओं की संख्या बताकर कहा जाएगा, उसी गाइडलाइंस को पूरा करते हुए हम पालन करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, हम पिछले 1.5 साल से पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा जनसमूह कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हो चुका है और जो हमारे केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के लोगों को गारंटी दी है, वो पहले ही हम उनके गारंटी कार्ड के माध्यम से जनता के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जाएंगे और जो गाइडलाइन होंगी उनका पालन करेंगे। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। कितनी कार्यक्रम अभी आपके प्रभावित हुए हैं और उसको आगे किस तरीके की रणनीतियाँ बन रही हैं? देखिए, कार्यक्रम तो जो भी अभी तक बनाए हुए थे उन सभी को रोक दिया गया है और जो भी हमारे जनसभाएँ थीं, जो हमारे पार्टी के प्रोग्राम थे, उन सभी को रोक दिया गया है। और अब रणनीति तो जो माध्यम हमें चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाएंगे कि भाई इन माध्यम से हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है, उसी के अनुसार रणनीति बनाकर जनता तक पहुंचा जाएगा। उत्तरकाशी में कई दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है और निचले क्षेत्रों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी सुक्की टॉप से गंगोत्री तक जगह जगह मार्ग बंद है, जबकि यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी और राड़ी टॉप में बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो गया है। बर्फबारी के कारण आसपास के गाँव में पैदल रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के हल्द्वानी के छड़ायल स्थित उनके आवास के पीछे उनके बैंकेट हॉल रिया पैलेस में 9 जनवरी को आग लग गई। आग लगने से बैंकेट हॉल को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आग बैंकेट हॉल के पिछले हिस्से गोदाम में लगी, जहां डेकोरेशन सहित कुर्सी, रजाई, गद्दे के अलावा अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने पहुंचकर आग लगने के कारणों की जानकारी जुटाई। घटना के दौरान मौके पर घंटों तक भारी भीड़ जुटी रही। आग से करीब 6 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का ऐलान करने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी इसका पालन कराना शुरू कर दिया है। वहीं इसके अलावा कोविड की गाइडलाइन के अनुपालन पर भी खाकी द्वारा सख्त रवैया अख्तियार कर लिया गया है। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्षेत्र में राजनेताओं द्वारा लगाई गई फ्लैक्स, बोर्ड और झंडे जैसी प्रचार सामग्रियों को उतारा जा रहा है, तो वहीं अकारण सड़कों पर निकले राहगीरों पर कार्रवाई करते हुए चालान किए जा रहे हैं। लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और कस्बा चौकी प्रभारी द्वारा फोर्स के साथ सड़कों पर उतरकर कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। असल कल से जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उस संबंध में जो है जगह जगह हम लोग जो है चेकिंग वगैरह करा रहे हैं और जो भी अवैध होल्डिंगें वगैरह होगी उसे भी हटाया जाएगा। और बॉर्डर पे भी हम लोगों ने कल एक मीटिंग बिजनौर में भी है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ने रखी है। वो अवैध शराब वगैरह का जो भी रहता है बॉर्डर पे आवाजाही, उसको रोकने के लिए कल बिजनौर में मीटिंग है। उसमें भी दोनों जनपदों के अधिकारी शामिल होंगे और अवैध असला वगैरह, अवैध शराब और ड्रग्स वगैरह, इन चीज़ों पे भी कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के फलस्वरूप उत्तरकाशी जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कल 9 जनवरी को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष, पारदर्शिता और सफल संपादनार्थ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच करने के साथ साथ बिना वैक्सीनेशन के आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का भी कार्य करती दिख रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाने के स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की टीम CMS डॉक्टर पंकज माथुर के नेतृत्व में लगातार दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज रही है। वहीं बिना वैक्सीनेशन के आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का भी कार्य किया जा रहा है। कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के, उत्तराखंड शासन के आदेश की तरह जिस तरह से ओमिक्रॉन केसेस आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, काफ़ी केस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह में, कुछ सतर्कता बरतते हुए सैंपलिंग बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। और ख़ासतौर पर टूरिस्ट सीज़न है, बर्फ़ देखने लोग नैनीताल भी जा रहे हैं, तो हमारे इस दोराहे बॉर्डर पे सैंपलिंग भी हो रही है और वैक्सीनेशन है। तो टाइम भी बढ़ा दिया गया है। प्लस हमने सैंपलिंग जो गाड़ियाँ हमारी खासतौर पे अति संवेदनशील एरिया से आ रही हैं, महाराष्ट्र दिल्ली से, उनका रैपिड कार्ड भी कर रहे हैं हम लोग, कर दी है। क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो पीपल के पेड़ नीचे बैठे हैं, यहाँ कोई बैठने की ऐसी व्यवस्था नहीं है। सर्दी का है, बारिश भी हो रही है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम करेंगे। हल्द्वानी में DIG नीलेश आनंद भरणे ने खुलासा करते हुए बताया कि स्मैक तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार है, जिनके पास से 512 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। DIG भरणे ने कहा कि बेल बाबा के पास मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की गई थी। इस दौरान 2 युवक कार से उतरकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ शुरू करी। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह बरेली से स्मैक खरीद कर हल्द्वानी शहर के अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिले में ऊंचे दामों में बेचते थे। स्मैक की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। नैनीताल पुलिस ने जो है SSP नैनीताल के अंडर में जो है SOG नैनीताल ने ये पकड़ी है। ये कुमाऊं की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है और ये लगभग जो है 51 लाख के करीब अनुमानित इसकी लागत है। ये जो इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति फरार है, असद जो है अभी मीरगंज बरेली से फरार है, एक बनफुलपुरा से और एक जो है वो बरेली से 2 व्यक्ति हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं नैनीताल पुलिस ने। और एक बड़ी जो है ये कार्रवाई है कुमाऊं नैनीताल पुलिस की। इसमें जो है ये टीम ने जो है ये आम बेल बाबा से जो है 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है और इसमें जो है ये समस्त टीमें लगातार इसमें
एक्टिवेट थी, मुखबिरी तंत्र लगाकर यहाँ सूचना दी कि बरेली से बड़े पैमाने पे जो है ड्रग्स आकर जो है ये पहाड़ में और जो कुमाऊं के जो यहाँ हल्द्वानी में है बेची जा रही है, स्कूल कॉलेज और मॉल्स में वगैरह। तो इसमें कई दिन से हमारी टीमें लगी थी और आज जो है वो आचार संहिता के पहले दिन ही जो है ये बड़ी एक कार्रवाई जो है नैनीताल पुलिस ने की है। काशीपुर की गिरिताल झील में एक लावारिस शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल आसपास के लोगों ने शव को तैरते हुए देखा तो इसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने झील से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शव करीब 10 दिन पुराना है और अभी तक शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। वहीं शव की शिनाख्त के लिए भी पुलिस प्रयास में जुट गई है। मामला काशीपुर के कटोरा ताल चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद के चिन्नालीसौड़ प्रखंड में ग्राम पंचायत धारकोट में 8 जनवरी की शाम से हो रही भारी बारिश के कारण बिशन लाल का मकान गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्य धारकोट कुलबीर सिंह रावत ने बताया कि भारी बारिश से मकान भर कर गिर गया। भगवान का शुक्र रहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ग्राम प्रधान अतुल सिंह रावत ने पीड़ित परिवार की रहने की व्यवस्था फिलहाल पड़ोसियों क्या की है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई है। वहीं नशा तस्करों पर भी पुलिस का डंडा जमकर बरसेगा। बीते दिनों ही आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करोड़ों रुपए का गांजा बरामद कर पुलिस ने अपनी कार्यशैली को साफ प्रदर्शित कर दिया है। वहीं अब रुद्रपुर जिले के कप्तान ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के मुताबिक शराब के FL2 पर पुलिस का पहरा रहेगा। शराब के FL2 पर एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल तैनात रहेगा, जो कि FL2 से निकलने वाली हर गाड़ी की मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे MCC चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे SOG ADTF टीम ये लोग भी ये जो मोदी ग्राउंड है उसके आसपास RFC गोडाउन के बाहर ये चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक XUV गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा तो उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो आंकी गई है इसकी कीमत है, तो वो बरामद किया। उसके साथ साथ 6000 रुपया, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इसमें 4 लोग हैं, एक तो दीपक गायन है, तारक गायन है और राकेश कुमार है, राजेश मंडल। ये सब उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग की है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी आबकारी अधिनियम के तहत पहले जेल जा चुके हैं और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी अर्जित किया गया है उसको हम खंगालेंगे, उसको देखेंगे। पूर्व में ये एक पेंटर के नाम से जो पहला व्यक्ति इस तरह का पिछले बार हम लोग 80 किलो बरामद किया था, उसका पहला सहयोगी रूप में काम करते थे। अब इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू किया था, तो इनका पूरा इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। मिशन 2022 चुनाव को लेकर जहां निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता जारी कर दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर निर्वाचन द्वारा जसपुर में तहसील प्रांगण में सेक्टर मजिस्ट्रेट SST सुपरवाइजर BLO की कोविड नियमों के तहत बैठक की गई, जिसमें जसपुर निर्वाचन मजिस्ट्रेट SDM सीमा विश्वकर्मा ने समस्त BLO सुपरवाइजर सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने पर विशेष जोर दिया। आज यहाँ पर जसपुर विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट BST, SST, BLO तथा सुपरवाइजर की यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि उनको दिशा निर्देश दिए गए कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे हमारे एब्सेंटी वोटर यानी कि 80+ वोटर, PWD वोटर तथा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। तो उसमें उनकी मीटिंग बुलाई गई थी तथा उनको एक प्रशिक्षण भी था कि किस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं तथा हमारे जो टोल डी है वो किस आधार पर इनको वितरित किए जाएंगे। 9 जनवरी को कलेक्ट्रेट परिषद सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जिले में 12,97,949 मतदाता हैं, जिसमें 6.25 लाख के करीब पुरुष और लगभग 6.5 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल है। वहीं पहली बार 25,423 नए मतदाता इस बार वोट डालेंगे। साथ ही पहली बार 80 वर्षीय बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगजनों को डाक मत का अधिकार मिलेगा। ऐसे लोगों की पौने संख्या 33,000 करीब है।
इसके अलावा जिले में चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के अलावा 35 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि 50,000 और उससे अधिक रकम लेकर आने जाने वालों की कागज जांचे जाएंगे, जिसमें लाने का मकसद और कहां प्रयोग करना है उनकी जानकारी लोगों को मुहैया करानी होगी, वरना स्थिति में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं अनाधिकृत तरीके से शराब पिलाने वालों और होटलों से लेकर रेस्टोरेंट पर छापे डाले जाएंगे। साथ ही चुनाव में शराब परोसे जाने पर अंकुश लगाने के लिए डिपो से लेकर ठेके तक शराब पहुंचने पर पुलिस की नजर रहेगी और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होते ही आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू हो जाती है। सबसे पहले जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें से डिफेसमेंट हटता है। उसके बाद जितने भी हमारी लोक संपत्तियाँ उसमें से डिफेसमेंट हटता है। और उसके बाद जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से जो बिना अनुमति के डिफेसमेंट्स हैं उनको हटवाया जाता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो भी निर्माण कार्य हैं जो प्रारंभ नहीं हुए हैं वो प्रारंभ नहीं होते हैं। और जितने भी लोगों के पास गवर्नमेंट व्हीकल है और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनके गवर्नमेंट व्हीकल्स ले लिए जाते हैं ताकि इलेक्शन कैंपेनिंग में वो उसका इस्तेमाल न कर सकें। सरकारी धन से कोई भी ऐसा विज्ञापन जारी नहीं किया जाता जिससे कि सरकार के लोक लुभावन या अचीवमेंट्स को प्रदर्शित किया जाए। और साथ साथ ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि इलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल हमारे मतदाताओं को प्रलोभन न दे सके। इसके लिए फील्ड में फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो सर्विलेंस टीम्स हमारी गतिमान हो गई हैं। और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन होगा तो हमारे स्टैटिक सर्विलेंस टीम भी फील्ड में एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसा कि उधम सिंह नगर जनपद पूरा मैदानी जनपद है और यहाँ पे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हैं। इसमें से मुख्यतः हमारा सितारगंज, बाजपुर और काशीपुर के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी दर्शाई जा रही है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा फ्लाइंग स्क्वाड डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बैंक्स को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि बैंक से विड्रॉल्स कितने हो रहे हैं। और साथ साथ जहाँ भी अवैध शराब की हमें सूचना मिल रही है या स्टोरेज की सूचना मिल रही है और इस सब पे हम लोग कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर रहे हैं। सर, ऑनलाइन आवेदन की ये एनकोर हमारा जो ECI का मोबाइल प्लेटफॉर्म है, इसके तहत इस बार नॉमिनेशन की व्यवस्था ऑनलाइन भी प्रारंभ की जा रही है। और इसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरना, फीस पेमेंट और सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट इसका प्रिंट आउट लेकर हमारे RO के पास जमा करवाने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।